सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत की है। ये योजना पहले हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो मातृत्व कार्यक्रम चलता था उस कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार की आवश्यकता दिखी तो प्रधानमंत्री साहब ने इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की। ये योजना सरकार 2024 से पहले तो ये ऑफलाइन मोड में थी, पर 2024 के बाद इस योजना को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में किया। इस योजना की कुछ पात्रता है, वही नागरिक इसका फायदा उठा सकता है। वो पहली पात्रता है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी पात्रता है कि महिला की उम्र 19 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 19 साल की होनी चाहिए। वो महिलाएं स्तनपान करने वाली या गर्भवती होनी चाहिए। इस योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा भी उठा सकती हैं। इससे जुड़ने वाली महिला का जो बैंक में जो खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये इसकी प्रमुख पात्रता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की। इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं। इस योजना की पहली विशेषता है कि इस योजना से जुड़ने वाली सभी भारतीय महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 11,000 रुपए की राशि वित्तीय सहायता दी जाती है। जो ये 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस समय महिला अपना गर्भवती होने का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं उस समय 1,000 रुपए दिए जाते हैं। जब वो प्रसव की जांच करवाती है उस समय 2,000 रुपए दिए जाते हैं। जब दूसरी जांच करवाती है या प्रसव होता है उस टाइम 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इसलिए पहले प्रसव के समय टोटल 5,000 रुपए मिलते हैं। अगर दूसरे प्रसव में महिला के बच्चे के रूप में बेटी का जन्म होता है तो उस समय एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि उसके बैंक में सीधी ट्रांसफर की जाती है उसके खाते में। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसमें ये सीधी 11,000 रुपए इस प्रकार से मिलते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। ठीक है, इस योजना का महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का फायदा तभी मिलेगा जब बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ हो। उसी अवस्था पर, उसी स्थिति पर 11,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा मिल सकेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। तो पहले यह है कि बच्चे का हमेशा प्रसव कहां पर होना चाहिए? सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इस योजना के तहत जो प्रसव से और प्रसव के बाद तक जितनी भी दवाइयां आती हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सब निःशुल्क किए जाएंगे। ठीक है, जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही इस योजना का पूर्ण लाभ मिल पाएगा। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाकर लाभार्थी महिला बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार कर सकेगी। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐसी ही हमारे राजस्थान के नागरिकों के लिए एक हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना 2024। ये इस योजना की मुख्यमंत्री इसको माँ भी कहते हैं, माँ वाउचर योजना भी कहते हैं, माँ वाउचर योजना भी कहते हैं। इसकी योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2024 को की। इस योजना की विशेषता है कि 5 लाख तक जो इलाज होता है, जो इसके लिए पात्र हैं उन व्यक्तियों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये राजस्थान, स्पेशल राजस्थान के नागरिकों के लिए है। जबकि ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पूरे भारत के व्यक्तियों के लिए है। पूरे भारत के, इसमें लिखा हुआ है पात्रता भारत के नागरिक, तो भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार की हम हर रोज एक योजनाएं
कोई ऐसा अलग वीडियो लेकर आते हैं जो कि हमसे जुड़े हुए जो भी जितने भी व्यक्ति हैं सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको भी इस प्रकार की कोई और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपकी कोई सलाह हो, एडवाइजरी हो, वो भी आप दे सकते हो। धन्यवाद।